हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, जो रहेगा हमारा वास्तविक संख्या नामक चैप्टर का और एक्सरसाइज 1.2। और एक्सरसाइज 1.2 का ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आप लोग इस एक्सरसाइज में से इस क्वेश्चन को रट के चले जाइए बोर्ड एग्जाम के अंदर, आप लोगों को 100% ये एग्जाम में दिखाई देगा। क्वेश्चंस क्या है? क्वेश्चंस है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आप लोगों को मैं बहुत बारीकी से समझाऊंगा, बस आप लोग पूरा फोकस अपना बोर्ड की तरफ रखना। इसका हल करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को माना है, माना जो भी संख्या आप लोगों को देगा, जैसे √5 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। सबसे पहले आपका स्टेप रहेगा, आप लोगों को जो दिया है उसका उल्टा माने। जैसे यहाँ पर अपरिमेय है तो आप लोगों को मानना पड़ेगा कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। और हम लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या जो होती है वो आपकी p बटे क्यू की फॉर्म में होती है, बट डज नॉट इक्वल जीरो। क्यों के बराबर कभी जीरो नहीं हो सकता। और p और क्यू पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक का मतलब ये है p का मान प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। p और क्यू का मान माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है। उसके बाद आप लोगों को लिखना है p और क्यू सह अभाज्य संख्या है। और जब p और क्यू सह अभाज्य संख्या है तो आप लोगों को एक चीज ध्यान रखना है। तो p और क्यू का एचसीएफ एक होगा। देखो, यदि हमारे पास कोई दो सह अभाज्य संख्या है तो उनका एचसीएफ हमेशा एक रहता है। क्या रहता है? एक रहता है। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आप लोगों को क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, इसकी गुणा इसमें, इसकी गुणा इसमें। तो √5 क्या इक्वल p। अब इन दोनों पक्षों का आप लोगों को वर्ग करना है। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का जैसे ही वर्ग करेंगे तो √5 क्या होगा होल स्क्वायर p का स्क्वायर। इससे ये रूट कैंसिल, तो हमारा जगह 5 क्या स्क्वायर और आपका p स्क्वायर। 5 सॉरी, ये जो क्या है इसको इधर रखेंगे, 5 चल जाएगा p के बटे में, p स्क्वायर के बटे में 5। अब देखो यहां पर आपको एक स्टेटमेंट लिखना है जो है कि p स्क्वायर 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है। तो p भी 5 से विभाजित होगी, विभाजित होगा। तो p भी 5 से विभाजित होगा। देखो, इसको मैं यहां पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। जैसे मान लीजिए मैं यदि आपसे कहूं कि 3 की पावर 2 3 से विभाजित है, तो 3 की पावर 2 का मतलब 9/3, तो ये 3 से कट जाएगा 3 पर। यदि मैं आपसे कहूं कि ये वाला जो जिसकी पावर है बेस जो है वो भी आपका 3 से विभाजित है, तो आप कहेंगे यस, क्योंकि ये भी 3 से कट जाएगा, 3 का 3। इसी प्रकार जब हमारा p स्क्वायर का जो मान है वो 5 से विभाजित है, तो आपका p भी आपका 5 से विभाजित होगा। ये स्टेटमेंट आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद इसमें आप लोगों को करना क्या है, इसको मान लेते हैं हम, इस वाले को समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं कि हमारी समीकरण फर्स्ट है।
अब आप लोगों को थोड़ा सा मानना है कि माना ये जो p है इसके बराबर मानना है आप लोगों को। तो मान लेते हैं कि p बराबर आपका 5a है। अब ये 5 कहां से आया? देखो यदि यहाँ पर 2 होता तो यहाँ पर 2 मानते, यदि यहाँ पर 3 होता तो 3 मानते, तो यहाँ पर 5 है इसलिए हमने क्या माना? 5a माना। अब p का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कहां पर है? यहां पर, तो इसमें रख देंगे क्या हो स्क्वायर, p का मान 5a का होल स्क्वायर अपॉन में 5, क्या हो स्क्वायर, 5 5 25 और a स्क्वायर अपॉन में 5, 5 से कट जाएगा तो क्या हो स्क्वायर 5a स्क्वायर। अब इसको इधर कर लेते हैं तो यहाँ क्या हो स्क्वायर अपॉन में 5 आ जाएगा और इक्वल हो जाएगा a स्क्वायर। अब यहां पर भी आपको स्टेटमेंट लिखना है कि क्या हो स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो क्यों भी 5 से विभाजित होगा, अब आप लोगों को मैं एक बात बता दूं, जब कोई संख्या, दो संख्याएं एक संख्या से कटती है तो जिस संख्या से वो कटती है वो होता है उनका एचसीएफ। क्या होता है? एचसीएफ। जैसे p और क्या का एचसीएफ क्या होगा, p और क्या का एचसीएफ क्या होगा? हम लोगों को पता है कि p और क्या 5 से विभाजित है, 5 से कट रहे हैं, तो इनका एचसीएफ भी आप लोगों का 5 होगा। कितना होगा? 5। लेकिन हम लोगों ने शुरू में कहा कि p और क्या से अभाज्य संख्या है और p और क्या का एचसीएफ हमेशा 1 रहेगा, ये बात हम लोगों ने कही। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, हमारा एचसीएफ आया 5, तो इसका उल्टा हो गया। तो हम कह सकते हैं हमारी कल्पना गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि हम लोगों ने p और क्या का मान तो एक एचसीएफ 1 माना था, लेकिन निकल के कितना आया? 5। तो जो हमने ये कल्पना मानी थी ये हमारी गलत हो गई कि भाई ये तो गलत है, क्योंकि एक तो आया नहीं एचसीएफ, एचसीएफ कितना आया? 5। अतः अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो अंडर रूट 5 क्या होगी? एक अपरिमेय संख्या होगी। तो इस प्रकार से आप लोगों को ये क्वेश्चन हैंडल करने हैं। यदि देखो अंडर रूट 5 के स्थान पर वो अंडर रूट 2 दे दे, 3 दे दे, तो बिल्कुल सेम प्रोसेस रखना है। बस आप लोगों को यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है, जब भी आप लोग मानोगे तो आप लोग 5a नहीं मानोगे। जो भी चीज आप यहाँ पर 2 माना तो आप p बराबर 2a मानोगे, 3 के लिए करोगे तो आप लोग यहाँ p बराबर 3a करोगे। तो आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है, यहाँ पर बच्चे सबसे ज्यादा गलती करते हैं। फिर ये जो आगे का प्रोसेस है इसके अकॉर्डिंग ही होने वाला है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।